Hello bachcho, let's read the given question. The question says AB is a man of height 2 meter and M is a mirror of length 0.5 meter and mass 0.1 kg. Initially top of mirror M and A are at same level and the M starts falling freely, always remaining vertical. If the level of the eyes of the man is 1.5 centimeter below his head A, we need to find the time after which the man sees the reflection of his feet. सो सबसे पहले हम एक जर्नल केस डिस्कस करते हैं बिफोर डिस्कसिंग द गिवन प्रॉब्लम. सो लेट्स डिस्कस द जर्नल केस बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम. सो वो केस ये था, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट. अगर वी कैन सपोज, लेट्स सपोज वी हैव अ मैन ऑफ हाइट लेट्स से h मीटर, ऑलराइट, और यहाँ पे वी हैव अ मिरर, लेट्स सपोज कि ये मिरर है. सो मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी इस मिरर की, दैट वी नीड टू फाइंड. ऑलराइट, सो बेसिकली वो जो हम डेरिवेशन किए हैं उसमें इट कम्स आउट टू बी h/2. ऑलराइट, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि मैन की जो आंखें हैं इट इज ऑलमोस्ट एट द टॉप. सो वी हैव कैलकुलेटेड दिस रिजल्ट बिकॉज अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो आंखों के डिस्टेंस का अगर एज पर द गिवन क्वेश्चन हम देखें, सो मैन्स हाइट इज गिवन एज 2 मीटर और उस आंखों का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 1.5 सेंटीमीटर. सो ऑलमोस्ट 1.5 सेंटीमीटर नेग्लिजिबल है कंपेयर टू 2 मीटर. सो हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी आंखें ऑलमोस्ट एट द टॉप. ऑलराइट, सो दैट वाज द केस जहां पे हमें ये रिजल्ट मिलता है, दैट इज h मीटर का h/2 एंड जितना पोर्शन इसका रिक्वायर्ड है वो है h/2. और सेकेंडली ये h/2 कहाँ प्लेस होना चाहिए वर्टिकली, इट शुड बी एट द डिस्टेंस h/2 फ्रॉम द ग्राउंड. सो ये केस को अगर हम जनरलाइज करें, सो ये h मीटर के हाइट को अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है, सो द मिरर शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस h/2 फ्रॉम द ग्राउंड और उसकी खुद की हाइट कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी h/2. ऑलराइट, सो दिस इज द जनरल केस. नाउ यही केस को हम अपने गिवन प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे. सो वी कैन सी ये सारी डेटास हमें गिवन है. सो लेट्स सपोज इफ अगर हम ये 2 मीटर को यहाँ से हम 1 मीटर मान लें, ऑलराइट, दैट इज h/2 फ्रॉम द ग्राउंड, कंसिडरिंग कि हम ये 1.5 सेंटीमीटर को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान रहे हैं इन फ्रंट ऑफ 2 मीटर. सो ये 1 मीटर हो जाएगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे दिस डिस्टेंस हैज टू बी 1 मीटर. सो मिरर को यहाँ आ जाना चाहिए कहीं. ऑलराइट, सो मिरर अगर इतना डिस्टेंस पे आ चुका है और मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए h/2, दैट इज 1 मीटर होनी चाहिए हाइट भी मिरर की. सो इस मिरर को खुद की हाइट मिरर की इट इज गिवन एज 0.5 मीटर. सो यहाँ पे जब नीचे आ जाएगा तो ये अगेन 0.5 मीटर हो जाएगा. ऑलराइट, सो ये बेसिकली कितना डिस्प्लेस हो चुका है नीचे, 0.5 मीटर. सो इस पोजीशन पे वी कैन से कि उसे अगर अपनी फीट देखनी है, सो वी कैन से कि यहाँ से जो लाइट रेज निकलेंगी इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनटू हिज आईज. ऑलराइट, सो अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस डिस्टेंस विल बी 1 मीटर हो गया. ऑलराइट, ये डिस्टेंस 1 मीटर होगा एंड इफ यू केयरफुली एनालाइज अगेन दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी 1 मीटर. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर ये केस पॉसिबल है, सो वी कैन से इफ दिस इज थीटा हो गया. ऑलराइट, सो ये थीटा इक्वल होंगे एज वी हैव सीन इन दिस डायग्राम. जो ये मिरर ने नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है इट इज 0.5 मीटर. ऑलराइट, सो वी हैव विद अस द डेटा दैट इज h इज 0 पॉइंट और वी कैन से इट हैज टू बी s. हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है 0.5 मीटर. हमें टाइम कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, सो s हमारे पास है और वी कैन से देयरफॉर द वैल्यू ऑफ टाइम, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे. सो इट विल बी इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो यहाँ पे हाफ gt स्क्वायर आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो फॉलोइंग द कन्वेंशन देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से 2s अपॉन g विल बी इक्वल्स टू t. सो देयरफॉर हम कहेंगे t विल बी इक्वल्स टू दिस विल बी अंडर रूट 2 इंटू 0.5 जो कि 1 हो जाएगा. 1 डिवाइड बाय g को हम 10 ले लेते हैं. So it will be 0.1 का root which comes out to be 0.138 second. Alright, so इतने time बाद he can see his reflection of feet. So I hope you understood it well. All the best.